बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी ज़ोर है मतलब अज़ान हुई है और अज़ान वगैरह की नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो थे अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा सामान लेकर आ गए थे सब्ज़ी वगैरह का, तो वो मैं निकाल के रखूँ तो थोड़ा आप लोगों के साथ मैंने क्या वीडियो भी बनाती हूँ और थोड़ा सा वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी देखें सर्दियाँ तो चली गई हैं लेकिन ये मटर वगैरह भी आ रही है। तो इन्होंने मटर मंगाई थी और अभी देखिए पकोड़े वगैरह के लिए मैं सोच रही थी तो पकोड़े बनाऊंगी या फिर सालन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके क्या क्या सामान सब्जियाँ लाई। तो भी वैसे कि यहाँ पर जो था ये थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, जैसे कि रेगुलर यूज़ के लिए होती हैं सब्जियाँ वगैरह। तो वैसे तो खैर आजकल सब्जियाँ शहरी में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, लेकिन मतलब रोज़ाना गोश्त भी नहीं खाया तो इस तरह थोड़ा चेंजिंग करने के लिए होता है। और अभी जैसे कि सभी के घर ऐसा हो रहा होगा क्योंकि एक दिन पका और 3 दिन मतलब बिल्कुल आराम से बैठे रहो, वो सालन बच जाता है। शहरी में इतना खाया नहीं जाता सालन वगैरह, या फिर ये होता है कि आदत नहीं होती तो इसलिए थोड़ा हो जाता है। और हमारे यहाँ तो वाकई में तो हमारे मतलब यही हो रहा है कि एक दिन अगर खाना पक रहा है तो 2 से 3 दिन मतलब वही हो जाता है। और फिर शाम में ऐसा होता है कि अफ्तारी वगैरह होती है या फिर मतलब चावल वगैरह बना लो तो सालन ऐसा ही बचा रहता है। और मतलब रोज़े रखने में भी अगर हम लोग ही, मैं और मेरी बच्चियाँ होती हैं और फिर मेरे हस्बैंड तो होते ही नहीं है, तो बस ये होता है कि फिर वो 2-3 दिन ही सालन चल जाता है और शाम में बस अफ्तारी और चावल में ही पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये देखें अभी मैंने जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बना रही थी, शाम का टाइम हो गया था इस वक्त, और अब मैं शाम के लिए बना रही थी भिंडियाँ सहरी के लिए। तो पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे मैं अफ्तारी मतलब नहीं बनाऊंगी, पकोड़े वगैरह ये बना लूँगी, लेकिन फिर यहाँ पे मोमेंट का पता नहीं होता ना, रमज़ान है दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ करो। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे भी कहने के थोड़े से पकोड़े बना लो, तो फिर मैंने पकोड़े बना लिए थे। तो मैं शाम के लिए ये बना रही थी सहरी के लिए भिंडी मसाले वाली। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया था, प्याज वगैरह इसमें ऐड कर दी थी और मैं इसे अच्छा सा मतलब थोड़ा सा कचरा कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन तो खैर नहीं करना, सिर्फ हल्के से सॉफ्ट करनी है हमें प्याज। और इसमें मैं थोड़ा सा चाट का मसाला भी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा घर का भी डालूँगी, दोनों चीज़ें थोड़ा डाल के मैं बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें अभी मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, प्याज डाली थी, अब मैं टमाटर डालूँगी। तो इसके साथ में जो है सालन, क्योंकि इसमें मतलब कोई भी हम सब्ज़ी बनाएं तो उसमें हमारा पानी तो ऐड होता नहीं है। तो ये मैंने टमाटर डाले थे, इसमें थोड़ी सी हल्दी, कुटी हुई मिर्च डाली थी, 1 चमचा नमक हस्बे जायका, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था अचार शान का अचारी मसाला, जैसे जिसका हम लोग चिकन बनाते हैं अचारी चिकन शान की, तो वही मसाला मैंने ले लिया था यहाँ पर। तो बस ये तकरीबन आधा घंटा लगता है, तो भिंडियाँ तो फटाफट बन जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और बस इसका चूल्हा ऑफ़ कर दें आप। और अभी यहाँ पे जो है शाम की सहरी अफ्तारी की तैयारी मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी आलू के और इसके अलावा गोभी, बंद गोभी के और पालक के। तो ये तीन वैरायटी में मैं यहाँ पर जो है बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने बारीक बारीक सबसे गोल गोल ये टमाटर काट रही थी, सॉरी आलू काट रही हूँ, और इसको मैं पानी में डाल के रख दूँगी। तो ये थोड़े सा मतलब रेडिश नहीं होंगे जैसे कि हो जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम था इफ्तारी वगैरह इसमें बनाने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैं गोल गोल काट लूँगी। तो ये हमारे मतलब हर घर में ही वैसे तो खैर आलू के पकोड़े पसंद किए जाते हैं, तो हमारे अभी ये काफ़ी पसंद किए जाते हैं ये वाले पकोड़े। तो मैं इसी के ही बनाती थी। उस दिन जब मैंने पहले बनाए थे तो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, तो वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो आज जो था मैं यहाँ पर जैसे वैरायटी चेंज कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसके आलू के बनाऊँगी। और इसका ये होता है कि जैसे अगर हम आलू के बनाएं या गोभी के बनाएं या फिर पालक के, मैं कट करके बनाती हूँ। पालक जैसे तो खैर साबुत भी कुछ लोग बनाते हैं और हमारे भी बनाए जाते हैं, मतलब पत्ते जैसे कि हम लोग तलते हैं पालक के। तो उसका ये होता है मैं सारा जो है मिक्सचर वो मैं एक साथ ही कट कर बना लूँगी। मतलब जैसे कि बेसन लूँगी, पिसी हुई मिर्चें लूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी, नमक लूँगी, और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ, और इसके अलावा ज़ीरा और धनिया पीस के डालती हूँ थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, अगर आप डालना चाहें। तो इसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें। बेसन में भी मैं आपको सारा दिखाऊँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो था ये सारा मैंने इसका मिक्सर वगैरह बना के रख दिया था, और अब मैं जो यहाँ पर तलना स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो है ये पेपर्स मैंने मंगा के रखे हुए। तो ऐसा होता है कि बच्चे वो होता है जैसे बच्चों के लो तो उसमें इंक वगैरह होती है तो अच्छे नहीं लगते, फिर सही भी नहीं होती इंक वाले पेपर्स। तो यहाँ पे ये तो मैंने पेपर मंगाए थे वाइट, और अब मैं इसके अंदर जो है तलना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें सबसे पहले मैं तलूँगी बेसन की। तो बेसन में मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 3 से 4 अदद, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले ली थी प्याज ली थी 2 अदद ली थी, तकरीबन मीडियम साइज़ की थी वो। और जो मिक्सचर था वो मैंने पहले ही जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने बना के ये रख लिया ये सारा मिक्सचर। अब इसी मतलब बेसन में जो मैंने बनाया मिक्सर, इसी में मैं गोभी की भी तलूँगी और इसमें मैं आलू के भी फ्राई करूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसी में मैं एक साथ बना के रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल के मतलब जो है
अपने जो भी मुझे जिस वैरायटी के बनाने होते हैं तो मैं बनाती रहती हूँ। अगर आप इसमें चाहें तो बैगन की भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप साबुत गोभी होती है उसकी भी बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो, खाली प्याज के भी बनते हैं, अगर आप वो बनाना चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने इसमें पालक के सबसे पहले, क्योंकि बस मुझे बेसन लेना पड़ता है और इसके अंदर जो सब्ज़ी वगैरह वो फिर मैं अलग अलग ले लेके इसमें ऐड करती रहती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं बेसन के तलूँगी, फिर उसके बाद मैं तलूँगी आलू के। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया था और इसको थोड़ा हमें टाइट ही रखना है। आप मतलब बेसन अगर आप बना के रखें तो मतलब थोड़ा हार्ड बनाए, मतलब इतना वो नहीं बनाए पतला, ताकि फिर वो हो जाता है क्योंकि पालक वगैरह डलता है तो लूज़ वैसे ही हो जाता है। तो थोड़ा टाइट बनाएंगे तो फिर उसके बाद आप ये देखें बहुत अच्छे बने। तो टेस्ट भी बहुत थे और खैर बच्चों को सबको पसंद नहीं होते, क्योंकि ये मतलब रमज़ानी की समझ लें एक किस्म की वो होती है डिशेस कह लें, क्योंकि वैसे नॉर्मली तो हम लोग इतनी वैरायटी खाते नहीं हैं मतलब इसकी पकौड़ा वगैरह की। तो कभी ऐसा मूड होता है तो बना लेते हैं, लेकिन यूजली जो है रमज़ानों में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कुछ चिकन वगैरह के भी बनाते, तो अभी चिकन के तो खैर मैंने कुछ भी नहीं बनाई वैरायटी। तो बस ये सब्ज़ी वगैरह इसी की मैं बना रही थी यहाँ पर। और इसके अलावा अब मैं इसके जो आलू डालूँगी, तो आलू जैसे कि मैंने गोल कट कर लिए थे तो वो भी मैं इसको डिप कर करके मैं इसे गोल ही बनाऊँगी। तो अब इसके अलावा जो था यहाँ पे मेरी बेटी थी उसको फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए थी, तो उसने आलू वगैरह भी कट कर लिए थे, बारीक काट लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर हरी मिर्चें हमारी बड़े शौक़ से खाई जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को भी पहले तल लिया था, क्योंकि पालक के बाद में इनके थोड़ा भी ऑयल ज़्यादा होता है तो सही तल ली जाती हैं। और गाढ़ा भी था बेसन, तो क्योंकि इसमें थोड़ा गाढ़े बेसन में ही हरी मिर्चें बिल्कुल सही डिप होती हैं और फिर हटता भी नहीं है इसका बेसन वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने आलू के बनाने स्टार्ट कर दिए। और हरी मिर्चें जो थी मैंने पहले तल ली थी और इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं करा था, सिर्फ इसमें मैंने जो कट करके इसमें डाली थी सिर्फ हरी मिर्चों में नमक इसमें ऐड करा था। अगर आप डालना चाहें तो इसे इमली ले लें और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ों के मतलब मिक्सअप करके एक मसाला बना लें। और उसके फिर आप वो भर के भी इसमें बना सकते हैं, मतलब इमली का मिक्सचर जो होता है तो वो खट्टी खट्टी हो जाती हैं और उसका भी एक अलग टेस्ट आता है, मज़े की लगती हैं वो भी। तो बस ये होता है कभी रमज़ान में ऐसे इतने सारे काम हो जाते हैं तो फिर जो है कि सारा ये मतलब करके रखना काफ़ी एनी टाइम मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग आम यूजली टाइम में देखें तो या तो ये पहले करके हमें रखना पड़ेगा, लेकिन एनी टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर दूसरे वक्त में अभी पेपर्स चल रहे हैं तो बस बहुत मुश्किलों से अभी टाइम निकाल के समझ इफ्तारी का बन रहा है, क्योंकि अभी भी वही मेरे पास शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि बच्चों के बिल्कुल पेपर ख़त्म नहीं हुए और बस इनका 1-2 दिन का ऑफ था, तो इस वजह से जो था मतलब ये थोड़ा बहुत काम हो रहा था। अब देखें जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फिर क्या रूटीन चलती है, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता बाकी है, इनका 1 वीक बाकी है एग्ज़ाम्स ख़त्म होने में। तो बस यही है कि जल्द से जल्द पेपर्स ख़त्म और इसमें जो है हमारे थोड़े बहुत ओकेजन भी आ रहे हैं, मतलब जैसे कि अभी मेरी भांजी की या भांजी के बेटी की उसकी रोज़ा खुशाई वगैरह है तो उसमें भी जाना है, उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो ये सारी साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, बहुत बिजी रमज़ान गुजरता है सबके साथ, यही होता है। और सभी की कुछ ना कुछ मतलब होती हैं कमिटमेंट कहीं ना कहीं, या तो घर पर होती हैं या फिर इसके अलावा कहीं रिलेटिव्स में कुछ फंक्शन निकल आते हैं। तो वैसे भी ये दिन आपको पता ही कितना छोटा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने मतलब जो था आलू तलने यहाँ पे शुरू कर दिया, क्योंकि इन बच्चों को चाहिए थी फिंगर चिप्स, तो वो मैं ही यहाँ पे कर रही थी। इसको मैंने आलू को मैंने कट करवा लिया था और उसके लिए मैंने नमक के पानी में इसको डाल के रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा नमकीन बनती हैं तो मज़े की लगती हैं और ऊपर से आप फिर चाट मसाला वगैरह डाल के खाएँ तो बहुत टेस्टी लगती हैं। बच्चों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, सब बच्चे पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो हमारी भी बहुत पसंद की जाती हैं। तो बस मैंने 2 से 3 अदद ही यहाँ पे आलू लिए थे। तो ये जो बस मैं बना रही थी, ये समझ लें हमारा शाम का डिनर भी हो जाएगा और इसके अलावा जो था हमारी इफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद खाना वगैरह कोई भी नहीं खाएगा। और मेरे हस्बैंड जो थे बस नाश्ते मतलब से इफ्तारी करके चले जाते हैं, रोज़ा तो कहीं वहीं से रखते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वहीं से रख कर ही आते हैं सुबह में। और फिर होता है कि शाम में बस इफ्तारी करेंगे और फिर काम पर होता है चले जाते हैं अपने ऑफिस पर। और इसके अलावा जो होता है फिर हम लोग भी ये होता है नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, या फिर ये होता है कि बच्चों का भी तो खैर पेपर्स चल रहे हैं तो उसकी मुझे रिवीजन वर्क जो है सारा कंप्लीट कराना होता है। और सबका ये होता है रोज़े के बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत ढह गई है और बिल्कुल किसी काम का दिल नहीं चाहता, बस रेस्ट करने का, क्योंकि सुबह सभी उठे हुए होते हैं सुबह सहरी में, और सहरी में उठने के बाद भी फिर ये होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है लेटने का, क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच्चों को देखना है, या फिर अगर स्कूल जाएंगे तो फिर उनका नाश्ता वगैरह बना के देना पड़ेगा, तो ज़्यादा रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। रमज़ान में सोना भी बहुत कम हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने फ्रेंच फ्राइज वो तल ली थी और यहाँ पे मैं बंद गोभी के थोड़े से बना रही थी।
तो ये गोभी मैंने बनाई भी थी पहले की, रखी हुई थी, तो थोड़ा बेसन बच गया था, तो मैंने कहा चलो ये वाले भी थोड़े से बना लूँ। क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं ना, तो उनको डिफरेंट किस्म की मतलब चॉइस होती है। किसी को आलू के पसंद है, किसी को पालक के, और किसी को बंद गोभी के, किसी को खाली ये फ्रेंच फ्राई। तो मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ चॉइस हैं। तो बस हम तो सब में ग्रेवी में आ जाते हैं। माँ बाप तो जो खाते हैं वही खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को बस देखना पड़ता है। और हालांकि छोटे बच्चे इनके ना रोज़े भी नहीं होते, फिर भी चॉइस इनकी चल रही होती है। तो बस यही होता है बच्चों के साथ, तो लगे रहो। सुबह का फिर ये होता है नाश्ता वगैरह इन लोगों को बना के देना पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों के रोज़े नहीं होते तो वो छोटे होते हैं, तो उनको सुबह का नाश्ता वगैरह भी हम लोगों की करवाती हूँ। फिर ये अगर दोपहर में अगर होता है तो ये लोग करते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है शाम को इतना नहीं होता, क्योंकि फिर वो ये अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक देखिए मेरी वीडियो यही थी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगी। तो ये देखें यहाँ पर जो था दस्तरखान लग चुका था, और अभी अफ्तार का टाइम हुआ नहीं था, 10-15 मिनट बाकी थे अफ्तारी शुरू होने में। तो यहाँ पे चाट वगैरह थी वो मैंने पहले बना ली थी, और ये चटनी वगैरह भी निकाल ली थी, सॉस वगैरह भी, मतलब जो था सब हो गया था। बच्चे भी बैठ गए थे और शरबत भी पहले